बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ुबैर आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस मसले के बारे में हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे, उस मसले को अमूमन एक कॉमन मसला समझा जाता है या एक कॉमन मसला तस्वुर किया जाता है। और मुझ समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की होगी, जो इस चीज़ से गुजरे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ हेडेक की, यानी सर दर्द की। और अगर इसकी अक़साम की बात की जाए तो ये 2 किस्म के होते हैं। एक जिसको प्राइमरी हेडेक कहते हैं और ये 90% लोगों के अंदर होता है, और दूसरा जिसको सेकेंडरी हेडेक कहते हैं और ये 10% लोगों के अंदर होता है। और अगर बात की जाए प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक की, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी हेडेक 90% लोगों में होता है, तो अगर प्राइमरी हेडेक की अपनी कुछ अक़साम है, जिसमें से टेंशन हेडेक जिसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन ये है। उसके बाद माइग्रेन हेडेक, और ये बहुत कॉमन है माइग्रेन हेडेक, और आगे चल के हम डिटेल में माइग्रेन हेडेक के ऊपर बात करेंगे। और तीसरा ये है क्लस्टर हेडेक। और अगर सेकेंडरी हेडेक की बात की जाए, उसको भी डिवाइड किया जाता है कि एक ऐसा हेडेक जो कि आम होता है, अमूमन उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या ख़तरे वाली बात नहीं होती, जिसमें डिहाइड्रेशन की वजह से होना, साइनस की वजह से होना, और उसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स। ऐसे लोग जो बिला ज़रूरत मेडिसन लेते हैं, किसी छोटी बात के ऊपर दवाई लेते हैं, तो वो ओवरडोज़ की वजह से भी हेडेक हो सकता है। और अगर इसके जो ख़तरनाक बीमारी हैं उनके अंदर अगर बात की जाए, तो उसमें हेड इंजरी, मतलब कि आपको सर पे कोई चोट लग जाए उसकी वजह से, मेनिंजाइटिस जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं उसकी वजह से, या खुदा न खास्ता ब्रेन ट्यूमर दिमाग के कैंसर की वजह से। और चौथा ये है कि परसिस्टेंट रेज्ड इन ब्लड प्रेशर, किसी भी वजूहात की बिना पर आप ब्लड प्रेशर की गोली नहीं लेते और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें भी ये चीज़ होती है। और अगर माइग्रेन की बात की जाए, और माइग्रेन को हम इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। माइग्रेन को आम ज़बान के अंदर या उर्दू के अंदर दर्द शकीका या आधे सर का दर्द बोलते हैं, और ये एक मुर्सी बीमारी है। इसका मकसद ये है कि ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। और अगर वालिदैन की बात की जाए, अगर मदर या फादर कोई एक अफेक्टेड होगा, तो 50% उनके बच्चे, उनको माइग्रेन हेडेक होने का ख़तरा रहता है। और अगर दोनों अफेक्टेड हैं, माँ और बाप, तो 75% 75% बच्चे ऐसे होंगे जिनको माइग्रेन हेडेक आगे चल के हो सकता है। और ये बीमारी ज़्यादातर औरतों के अंदर पाई जाती है, और उसकी वजह हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है। और उस हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो उसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं। और ऐसी ख़वातीन जो माहवारी के दौरान या जो उनके साइकिल पीरियड चलते हैं, उस दौरान इन माइग्रेन हेडेक के जो अटैक्स हैं वो ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा रहता है उनको। और अगर इसकी बात की जाए सर दर्द की, ये माइग्रेन हेडेक कैसे होता है या किस तरह का होता है, थ्रोबिंग एक फ़ीचर है जिसको टाइप कहते हैं, थ्रोबिंग दर्द होता है, इसको थ्रोबिंग पेन कहा जाता है। और अच्छा, ये एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा भाई या बहन है या मेरा रिश्तेदार है, उसको भी माइग्रेन है, लेकिन उसको उस कैफियत का नहीं है जैसे मुझे कैफियत का। माइग्रेन हेडेक हर शख्स का अलग या अपना होता है। तो ये समझ लें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माइग्रेन हेडेक हफ्ते में 2 बार पड़ सकता है, महीने में 1 बार या साल में 4 बार पड़ सकता है। लेकिन एक दूसरा होगा, वो बिल्कुल इसके उलट होगा, उसको हो सकता है कि साल में सिर्फ 1 बार पड़े या हफ्ते में 1 बार पड़े। तो ये एक माइग्रेन हेडेक का जो मरीज़ होगा वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। और कुछ इसके वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन का मकसद ये है कि जब आपको ये चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाएं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। उसमें एक थकावट का महसूस होना, आपको बार बार ज़्यादा प्यास का लगना, और मोशन या डायरिया का होना, और आपके आँखों के सामने धुंधलापन या ब्लर या ऐसे रिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो बन के आ जाना। और ज़्यादातर लोग ये भी महसूस करते हैं कि उनके जिस्म के या बॉडी के किसी साइड के ऊपर उसको सोएं चुभ रही हैं या निडल्स लग रही हैं, और कानों में घंटियों का बजना। ये ऐसे साइंस हैं जिनको वार्निंग साइन कहा जाता है। मतलब अगर ये चीज़ आपको महसूस होने लग जाए, तो आप ये समझ लें कि आपको माइग्रेन अटैक आगे चल के हो सकता है। और कुछ इनकी बात की जाए ट्रिगर साइन। ट्रिगर साइन का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ खाने या कुछ जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको वो ज़्यादा हो जाता है माइग्रेन का अटैक, जिसमें हार्मोन चेंजेस, मैंने पहले बात की है कि जो ख़वातीन हैं दौरान हमल या साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान उनके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। मीनोपॉज जो फीमेल्स होती हैं, तो उनमें ये बहुत कॉमन है और उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है। और स्ट्रेस का
आप बिला ज़रूरत किसी भी बात की परेशानी लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, शाउट करेंगे, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन अटैक के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ खुराक ऐसी हैं जिनके खाने से आपको माइग्रेन अटैक हो सकता है। उसमें शराब नोशी और चॉकलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हॉट डॉग्स का इस्तेमाल, चीज़ का इस्तेमाल, ये ऐसे हैं कि ये इस बीमारी को ट्रिगर कर देते हैं, मतलब कि बढ़ा देते हैं। और खाने का छोड़ देना, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, वो एक टाइम खाना बिल्कुल नहीं खाते, तो ये चीज़ भी, या खाना खाने का जो पैटर्न है वो तब्दील होना, कभी आप दोपहर का खाना 1 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, तो उस दौरान भी माइग्रेन के अटैक बढ़ने के चांसेस होते हैं। और आपको तेज़ रोशनी से जो है ना वो माइग्रेन अटैक पड़ सकता है। आप किसी शोर के अंदर काम करते हैं तो जो नॉइस है उससे पड़ सकता है। और अगर बात की जाए टोबैको यूज़, उससे बढ़ सकता है। और स्लीप पैटर्न चेंज होना, मतलब उसका मकसद ये है कि आप रात को लेट तक जागते रहें, सुबह लेट तक सोते रहें, तो ये स्लीप पैटर्न जब डिस्टर्ब होता है तब भी माइग्रेन जो अटैक्स हैं वो बढ़ सकते हैं और मोस्टली बढ़ते हुए देखा गया। और अगर इसके इलाज की बात की जाए, इसको हम इस तरह डिवाइड करते हैं, एक जिसको आम इलाज कहा जाता है, दूसरा एक जिसको ख़ास इलाज कहा जाता है। आम इलाज की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनको मोस्टली पेन किलर दे रहे होते हैं, जिसमें एस्प्रिन हो गई, ब्रुफिन हो गई, पैरासिटामोल हो गई। ये ऐसी हैं जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और कुछ टाइम के लिए लोग हमारे पास आते हैं, उनको दर्द महसूस होता है, हम ये देते हैं और वो मोस्टली ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं और जो ख़ास इलाज कहलाता है, उसका कुछ एक ग्रुप होता है और जिसको ट्रिप्टन कहते हैं ड्रग्स, और वो दी जाती हैं, तो उसमें लोग ठीक हो जाते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। और दूसरी एक मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंटिव का मकसद ये है कि कुछ लोग हमारे पास जो आते हैं उनको 4 से 6 महीने का एक कोर्स दिया जाता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा कॉमन होता है, यह कोर्स उन लोगों को दिया जाता है जो लोग माइग्रेन अटैक बहुत जो है ना तेज़ी के साथ लोगों को आ रहे हैं, जैसा कि एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार आ जाए और उनकी जो रूटीन मरा है या लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उन लोगों को एक प्रिवेंटिव कोर्स दिया जाता है 4 से 6 महीने का, और उसके अंदर वो बेहतर महसूस करते हैं और मोस्टली बेहतर हो जाते हैं। तीसरा ये है कि अवॉइड ट्रिगर फैक्टर। अब इसका मकसद ये है कि जो मैंने ट्रिगर फैक्टर बताए हैं, ऐसी चीज़ें जिससे आपको माइग्रेन बढ़ता हो, अब वो चीज़ छोड़ दें, वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपको माइग्रेन अटैक्स जो है ना वो नहीं पड़ेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।